हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हमारा आज का जो आर्टिकल है वो है भाई पतले लेंस द्वारा, कल वाला आर्टिकल देख लिया था ना, पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का यानी जो पतला लेंस है वो प्रतिबिंब कैसे बनाएगा, उसके लिए प्रतिबिंब बनाने के कौन से नियम हैं। तो कब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कब जो है क्या बनेगा, आभासी बनेगा, कब बड़ा बनेगा, कब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जैसे हमने दर्पण में 6 केस लिए थे, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, और उत्तल के लिए सिर्फ कितने थे, 2 केसेस थे। तो यहाँ पे ठीक उल्टा होता है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होता है कि उत्तल के लिए 6-7 केसेज होंगे और अवतल के लिए सिर्फ एक आध केस होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने के नियम, सबसे पहला जो आर्टिकल है प्रतिबिंब बनाने के, और किसी भी पतले लेंस द्वारा, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। पहला नियम कि अगर कोई बिंदु वस्तु, अगर से कोई वस्तु जो है, वस्तु को छोड़ दो फिलहाल, अगर हम ये बोलें कि प्रकाश किरणें, देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, प्रतिबिंब बनता था जहां पर 2 किरणें वापस अपरावर्तित होकर मिलती थी या मिलती हुई प्रतीत होती थी। यहाँ पे परावर्तन तो होगा नहीं, लेंस में क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो जहां पर 2 अपवर्तित किरणें मिलेंगी, वास्तव में मिलेंगी या मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी, वहां पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और अगर वो किरणें जो है वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आई। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। पहला नियम है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरण, पहली बात, जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आपतित होगी वो कहां से गुजरेगी, अपवर्तन होके द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरेगी, अपवर्तन होगा इसका, और अपवर्तन होने के बाद ये जाएगी कहां से, लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से। पहला नियम तो यही है। दूसरा नियम है कि जो किरणें प्रथम मुख्य फोकस से इस पे गिरेगी, लेंस पे आपतित होंगी, प्रथम मुख्य फोकस से, प्रथम मुख्य फोकस को F1 लिखेंगे, से लेंस पर आपतित किरण, लेंस पर किधर को जाएगी, यहां से इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अपवर्तन के बाद ये हो जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरी बात, तीसरा नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से आपतित, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण का जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद ये सीधे बिना विचलित हुए अपने मार्ग पे आगे बढ़ जाएगी, अपने मार्ग पर, अपने ही मार्ग पर आगे चली जाएगी भाई, ठीक है। ये प्रकाश किरण अपवर्तित तो होती है, अपवर्तित होने का मतलब ये है कि इसके वेग में फर्क आ जाएगा भाई, वे इसकी स्पीड में क्या आएगा, इसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगी, लेकिन इसका क्या नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, एक तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है,
और दूसरी बात, यहाँ पे इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा भाई, जबकि बाकी दो केसेस में, इसमें और इसमें, डायरेक्शन भी बदलेगा। ठीक है ना। तो ये 3 नियम है, साधारण से नियम है। मैं उत्तल लेंस के लिए अगर मैं आपको बना के बता दूं, ये कोई उत्तल लेंस है, पतला लेंस, अभी सिर्फ पतले लेंस की बात हो रही है भाई। तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये इसका प्रकाशिक केंद्र C हो गया। ठीक है। अगर ये इसका प्रथम मुख्य फोकस है F1, तो F1 से अगर कोई प्रकाश किरण इस पे आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, यानी कि ये नियम नंबर 2 ये अप्लाई हो गया। दूसरा नियम, अगर कोई प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है भाई, ये वाली, तो अपने मार्ग पे बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। और तीसरी बात कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, आपतित होती है, तो अपवर्तित होकर कहां से जाएगी, F2 से जाएगी। ठीक है। तो ये तीनों नियम एक ही फिगर में आगे बात यह है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। प्रतिबिंब का बनना, अब प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब वहां पर बनेगा जहां पर दो प्रकाश किरणें वास्तव में एक अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें, देखो ये तीनों किरणें भी हो सकती हैं, इनमें से कोई भी 2 किरण भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। तो आपको कोशिश करना है कि इनमें से सिर्फ कितनी किरण लें, 2 लें, वरना ये फिगर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जहां भी जिस स्थान पर, बिंदु भी नहीं बोल सकते मैं इस समय, जिस स्थान पर अपवर्तित 2 या अधिक अपवर्तित किरणें मिलती है, अपवर्तित किरणें मिलती हैं, या मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती प्रतीत होती है। जहां पर 2 किरणें मिलती हैं, या आपको लगता है कि यहाँ पे मिलेंगी जाके, या यहाँ पे मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, वहां पर वस्तु का क्या बनता है, उस बिंदु पर वहां पर प्रतिबिंब बनता है। वहां पर क्या बनेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे नहीं बनेगा प्रतिबिंब, ध्यान दे, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि आपतित किरणें मिल रही, क्या मिल रही, ध्यान से देख लो, इस चित्र में यहाँ पे भी किरणें मिलती है, प्रतीत हो रही है, और यहाँ पे भी मिल रही है। तो यहाँ पे तो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपतित किरणें मिल रही है ना, ठीक है ना। तो जहां पर अपवर्तित किरणें मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, न कि वहां पर जहां पे आपतित किरणें मिलेंगी। क्लियर हो गई बात। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा। प्रतिबिंब जब बनता है तो ये तो प्रतिबिंब आभासी वास्तविक बनेगा, या प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा, या तो रियल या वर्चुअल या इमेजनरी। तो वर्चुअल बोल रहे, वर्चुअल इमेज, और ये रियल इमेज। तो अगर किरणें मिलती है, अगर अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती है, वास्तव में अगर अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। और अगर मिलती प्रतीत होंगी, अपवर्तित किरणें क्या होंगी, मिलती प्रतीत होंगी, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा ये पर्दे पे लिया जा सकता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर ले सकते हैं, और इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते, ये दो। ठीक है। और अक्सर क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा ये वस्तु से हमेशा क्या होगा, छोटा होता है, और साथ में उल्टा बनता है। ठीक है। ये वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और साथ में हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनता है।
आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। और जो वास्तविक वाला है वो बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है, लेकिन वो क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। बात समझ में आ गई? तो अब हमारे पास है, सबसे पहले हम अवतल ले लें, फिर बाद में उत्तल लेते हैं। तो सबसे पहले अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा, क्योंकि अवतल लेंस में एक आरी केस होगा, द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इसमें मैं सिर्फ देखो, अगर अवतल लेंस के, आप जानते हैं कि अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैलाता है, ठीक है ना। तो जितनी नजदीक वस्तु होगी उतनी ज्यादा दूर ये उतना क्या करेगा, ये प्रकाश को ज्यादा फैलाएगा बाहर की ओर, ठीक है ना। तो अगर सपोज के लिए ये एक अवतल लेंस है, ये एक अवतल लेंस है भाई, ठीक है ना। ये इसका मुख्य अक्ष है, सॉरी मुख्य अक्ष नहीं, मुख्य अक्ष तो अब इधर को होगा। ये इसका मुख्य अक्ष है और ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर है या प्रकाशिक केंद्र। इसको ओ लिखते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। कई बार इसको सी लिखते हैं, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाते हैं, इसको ओ लिखो, ठीक है। अब कोई बिंदु वस्तु, ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस होगा, द्वितीय मुख्य फोकस इसका बाईं ओर होगा, और प्रथम मुख्य फोकस इसका क्या होगा, दाईं ओर होगा। ये F1 और ये F2। अब अगर कोई प्रकाश किरण, कोई वस्तु जो है सीधी रखी है सपोज के लिए, और कहाँ पे रखी है, मुख्य फोकस से थोड़ा बाहर रखी है, मुख्य फोकस से, ठीक है। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी और अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, F1 से आएगी, F1 से आएगी, आगे बढ़िए। दूसरी प्रकाश किरण सपोज के लिए प्रकाशिक केंद्र O से गुजारते हैं हम, अरे ये यहाँ कहाँ जाएगी, ये तो नहीं, ये अवतल लेंस है, ये क्या है, ये बाहर की ओर मुड़ेगी और इस प्रकार से मुड़ेगी कि कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, हाँ, द्वितीय मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों किरणें देखो, ये इसी मार्ग पे अपवर्तित हो गई, दोनों किरणें कहाँ पे काट रही हैं एक दूसरे को। तो वस्तु ए बी है सपोज के लिए, ए बी का जो प्रतिबिंब मिलेगा ए डैश और बी डैश मिलेगा, और कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, हाँ, ए बी, वस्तु ए बी का कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, सीधा मिलेगा, छोटा मिलेगा और आभासी मिलेगा, सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब। द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय ये मुख्य फोकस देखो, इसको सीधे मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो वस्तु है, वस्तु F से या F2 से बाहर लेंस से परिमित दूरी पर रखी गई है, लेंस से, ऐसा नहीं कि अनंत पे नहीं है, लेंस से परिमित दूरी पर है और क्या है, फोकस से बाहर है, द्वितीय मुख्य फोकस से कुछ बाहर, ठीक। तो ये सिर्फ अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना है।
अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस अगर प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या होगा, और इसके लिए आपके पास कई सारे केसेज होंगे। ये मिटा दूं मैं इसको। अब हमारे पास है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का अवतल तो हो चुके हैं। अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके लिए हमारे पास कम से कम 5 से 6 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर, मैं आपको रेखा चित्र बता दूंगा और आप लोगों को थ्योरी खुद लिखनी है भाई, कि वस्तु यहाँ पे स्थित है, पहली किरण ये आई, अपवर्तन के पश्चात इधर से गई, दूसरी किरण ये वाली आई अपवर्तन के पश्चात, और दोनों किरणें कहाँ पे मिल रही, इतनी सी थ्योरी होती है हर उसमें, ठीक है ना। तो अगर सपोज के लिए ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है, ठीक है। अनंत पर अगर वस्तु रखी है तो अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें एक दूसरे से क्या मानी जाती हैं, एक दूसरे के, वस्तु कहीं यहाँ ए बी वस्तु यहाँ अनंत पे है, ठीक है। तो अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या मानी जाएंगी, समांतर मानी जाएंगी। और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, उत्तल लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती है। और इसलिए द्वितीय मुख्य फोकस पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, कंफ्यूजन होने की बात नहीं। कैसे बनेगा, क्योंकि किरणें वापस वास्तव में मिल रही है ना, मिलती हुई प्रतीत थोड़ी ना हो रही। तो यहाँ पर जो वस्तु होगी ए बी, या आप इस फिगर को ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा प्रतिबिंब जो वस्तु जो है हमेशा इस अक्ष के सीधी खड़ी हो ना, तो हो सकता है कि किरणें ऐसी आए, तिरछी आए, अनंत से क्या आए, तब क्या होगा उस स्थिति में, सपोज करिए कोई प्रकाश किरण कहाँ से गुजर रही है, प्रकाशिक केंद्र O से गुजर रही, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से आगे बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आई, प्रथम मुख्य फोकस F से आई, F1 से, ठीक है। अपवर्तित होकर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। और यहाँ पर वस्तु को जो प्रतिबिंब बनेगा भाई, वस्तु ए बी कहीं यहाँ होगी अनंत पे, यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना भाई, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ए बी का प्रतिबिंब बना, वो वास्तविक बना, उल्टा बना और छोटा बना, और साथ में कहाँ पे बना, ठीक द्वितीय मुख्य फोकस। इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, द्वितीय मुख्य फोकस F2 पर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। केस 2 पर हम यहाँ पे केस सेकंड ले लें कि यदि जब वस्तु, अब ध्यान रहे कि इसके लिए F1 इधर है भाई, F1 का मतलब प्रथम मुख्य फोकस बाईं ओर है और द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, दाईं ओर है। तो F1 और उसके दो गुना और उसका उससे दूर, हम तीन हम क्या बना देते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। पहला रेफरेंस पॉइंट हो गया F1, दूसरा रेफरेंस पॉइंट हो गया F2, तीसरा रेफरेंस पॉइंट हम मान लेते हैं कि इसका डबल, और चौथा रेफरेंस पॉइंट हम मानते हैं अनंत, ठीक है। तो यहाँ पर जब वस्तु 2F1, और 2F1 का मतलब क्या होता है, 2F1 का मतलब
प्रथम मुख्य फोकस के दोगुने पर, ठीक है। तो 2f1 तथा अनंत के बीच हो, 2f1 तथा अनंत के बीच रखियो। 2f1 और अनंत के बीच। अब देखो कैसा फिगर बनेगा, रेखा चित्र जरूर बनाना है इसमें। ये लेंस हो गया, इसका मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये f1, ये इसका ठीक डबल 2f1, और इधर कहीं पीछे अनंत होगा। यहाँ पे वस्तु रखी है, यहाँ पे वस्तु ए बी रखी, ठीक है। तो वस्तु ये है, सपोज के लिए ए और बी। पहली किरण कहाँ से गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ही आनी है हमेशा। अपवर्तित होकर कहाँ से जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस F2 से जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से गुजरेगी, प्रकाशित केंद्र से गुजरेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरे को मिल गई भाई। अब आप जहाँ पे मिल रही है आपको दिखेगा कि यहाँ पर ए डैश और बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। अब थोड़ा ध्यान दो कि ये वाली डिस्टेंस पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करोगे, तो ये वाली डिस्टेंस 2f2 हो गया, f2 हो गया, तो इसका डबल यहाँ होगा 2f2, कहीं इधर होगा। देखो ये f2 है, इसका ठीक बराबर डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा भाई ए बी का, जो वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक। उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और 2f2 और f2 के बीच में बनेगा, यानी द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के दो गुने के बीच में कहीं पर बनेगा। आई बात समझ में। फिगर साफ साफ बनाना है। अगर आप देखो, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ तो हो सकता है कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी आपको दिख रही हो, लेकिन आपके पास स्केल होती है, रूलर होता है ना, तो आप उससे बनाओगे तो ये डिस्टेंस प्रॉपर लेने। देखो जितनी डिस्टेंस ये लोगे उतनी डिस्टेंस ये लेनी है, उतनी डिस्टेंस ये वाली लेनी, उतनी डिस्टेंस ये वाली लेनी। तो रेफरेंस पॉइंट अगर आप प्रॉपर दिखाओगे तो फिगर प्रॉपर बनेगा, ये ध्यान रहे। केस थर्ड, ये केस 2 हो गया। अब हम वस्तु को नजदीक लाते हैं भाई। देखो पहले हम अनंत पे था, पहले कहाँ थे, अनंत के बाद हम उसको 2f1 और अनंत के बीच में कहीं पे लाए, अब हम उसको 2f2 पे लाए। जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, अब हम वस्तु को 2f1 पे ले आते हैं, यानी कि कहाँ पे, प्रथम मुख्य फोकस के दो गुने पे भाई। ये बन गया लेंस। ये जरूर बीच की लाइन, पतली लाइन जरूर डालना, क्योंकि पतला लेंस है तो इसका। अब वस्तु जो है ये f1 हो गया, से थोड़ा बराबर डिस्टेंस लेना भाई, ठीक है। ये 2f1 हो गया, वस्तु यहाँ पे रखी है, वस्तु ए बी ठीक कहाँ पे रखी है, ए और पहली किरण प्रकाश मुख्य अक्ष के कहां से जाएगी, समांतर, और कहां से गुजरेगी भाई, F2 से गुजरेगी। दूसरी किरण को हम कहां से गुजारते हैं, इसको भी प्रकाशिक केंद्र से ही गुजारते हैं। दूसरी किरण को हमने प्रकाशिक केंद्र से गुजारा, ये F2 है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरी और कहां पे मिली, एक दूसरे को मिल रही है, मिलती हुई दिख रही है आप लोगों को, ये बिना विचलित हुए आगे बढ़ेगी। ये जहां पे मिलेंगे भाई वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश, और आप पाओगे
कि जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना ये ठीक 2f2 पे बनता है भाई। कहाँ पे बनेगा? और ये जो प्रतिबिंब होगा वो ठीक वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के क्या होगा? बराबर होगा। देखो जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगी प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बना, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा ठीक 2f2 पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? बराबर बनेगा, ठीक इसके उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और बराबर प्रतिबिंब, वस्तु के ठीक बराबर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ठीक 2f2 पे बनेगा। आई बात समझ में? कुछ पूछना है? बिल्कुल। अब हम इसको और आगे लाते हैं। देखो 2f1 से पहले हम अनंत से यहाँ पे लाए, यहाँ से हम और आगे लिया। अब हम इसको इन दोनों के कहीं भी बीच में रख लेंगे। तीसरा पॉइंट है केस फोर्थ। केस कहाँ पे रखे आप? जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच हो भाई, तो बीच में रखी जाए। अब 2f1 और f1 के बीच में ले आएंगे, यानी वस्तु को हम इधर कहीं ले आते हैं भाई। अब देखना प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। ये लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है भाई, ठीक है। अब पहले रेफरेंस पॉइंट दिखा दो। ये O हो गया, ये F1 हो गया, ये 2f1 हो गया। वस्तु यहाँ पे कहीं भी है, बीच का मतलब मिड पॉइंट से नहीं है बल्कि क्या है, उनके बीच में कहीं पे रखी है। तो पहली किरण कहाँ से गुजरेगी? फिर से मुख्य अक्ष के समांतर ये गई। चलो कहाँ से जाएगी? वापस अपवर्तित होकर F2 से गई, ठीक है। दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, ध्यान रहे, और सीधे बिना विचलित हुए अपने मार्ग से आगे बढ़ गई। दिख रही है मार्ग से आगे बढ़ती हुई? दिख रही है। वस्तु का प्रतिबिंब कहीं यहाँ, जहाँ पे दोनों मिलेंगे, ये ए डैश और बी डैश, ये F2 है, ये 2f2 है, ये F2 है, ये 2f2 है। 2f2 और अनंत के बीच बनेगी भाई। कहाँ बनेगी? 2f2 से थोड़ा बाहर बनेगी, और नहीं, वस्तु नजदीक आ रही है ना, तो इसको नजदीक बनना चाहिए 2f2 से, F2 और 2f2 के बीच, ठीक है। हाँ सही है, प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा ना। तो जो प्रतिबिंब है 2f2, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 2f2 तथा अनंत के बीच। कैसा बनेगा भाई? वास्तविक, ठीक है। और ठीक है, उल्टा भी बनेगा, ठीक। और आवर्धित या बड़ा, वस्तु से बड़ा बना, उल्टा बना और वास्तविक बनेगा। वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 2f2 और अनंत के बीच में कहीं पे बनेगा। आई बात समझ में? केस फोर्थ। नेक्स्ट है केस फिफ्थ। अब हम कहाँ पे ले आए वस्तु को? F1 पर। जब वस्तु प्रथम मुख्य फोकस F1 पर रखी हो, अब वस्तु को जो है ये प्रथम मुख्य फोकस है F1, यहाँ पे रख देते हैं वस्तु। वस्तु ए बी भी हमने ठीक कहाँ पे रख दी? ए और बी। अब F1 पर रखी है तो क्या होगा? पहले मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होकर कहाँ से? F2 से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण
कहाँ से गुजरी, ऑप्टिकल सेंटर ओ से गुजरी, और दोनों प्रकाश किरण आप पाओगे कि एक दूसरे के समांतर होगी भाई। ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगे। वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत में बनेगा, यहाँ ए डैश और बी डैश, अनंत में बना, उल्टा बना और बहुत बड़ा बना। उल्टा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वस्तु का अनंत में बनेगा भाई, क्योंकि अनंत में मिलती है। हम ये मानते हैं कि मिलती हैं प्रकाश किरणें, ठीक है, देखा किसी ने नहीं है कि मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि अनंत पे जो समांतर रेखाएं हों एक दूसरे को कहाँ पे मिलती है, अनंत में मिलती है। तो इस प्रकार से वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, ध्यान रहे। तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा भाई। हो गया, कितने केस हो गए, एक और है इसमें, एक और आना चाहिए इसमें, मिटा दूं इसको, मिटा दें। लास्ट वाले को इतना ही बता देता हूँ कहीं पे। अब जो लास्ट है भाई वो है, अब हम इसको, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रख देते हैं। लास्ट है केस फाइनल 6, जब वस्तु F1 तथा O के बीच रखी हो। O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अब F1 और O के बीच रखी जाए तो क्या होगा उस केस में, फिर से एक क्या बना लो, तो लेंस बना लो, इसका मुख्य अक्ष दिखा दो, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये F1 हो गया और ये हो गया O। F1 और O के बीच में यहाँ पे कहीं पे वस्तु रखी है, ठीक है ना, ठीक है। पहली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होकर के F2 से आगे बढ़ जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से, F2 थोड़ा सा आगे दिखाना पड़ेगा हमको, क्योंकि नहीं तो मिलेंगे नहीं कहीं। F2 और F1 की जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर रखनी है भाई, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। दोबारा से बनाओ, साफ नहीं बन रहा है। ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये F1 है। पहले वस्तु F1 और यहाँ पे रखी, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और F2 से गुजरी। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर, साफ नहीं बन रहा है, कट रहा है। वस्तु को हम थोड़ा बड़ा दिखाएंगे तब कटेगा एक दूसरे से, ठीक है। देखो रूलर होगा आपके हाथ में तो बहुत आसानी से, ये F1 हो गया, ये O हो गया, ठीक है ना, ये है। पहली प्रकाश किरण को हम ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजारते हैं और दूसरी प्रकाश किरण को हम मुख्य अक्ष के क्या गुजारते हैं, तो क्यों दिख रही है, हाँ, ठीक है। अब ये आगे बढ़ाने पे तो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे हम इनको, तो ये पीछे बढ़ाने पर कहीं पे मिलती हुई प्रतीत होंगी भाई, मिलेंगे नहीं वास्तव में, बल्कि पीछे बढ़ाने पर क्या होगी, और यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश और बी डैश, ये बनेगा सीधा
आभासी और बहुत बड़ा या आवर्धित या बड़ा। तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, और एकमात्र केस है छठवां जिसमें कि उत्तर लेंस क्या देता है, आभासी प्रतिबिंब देता है। बाकी 5 के 5 केसेस में उत्तर लेंस क्या देता है, वास्तविक प्रतिबिंब देता है भाई। तो ये उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना हो गया, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना हो गया, और प्रतिबिंब बनाने के क्या हो गए, नियम हो गए। साथ में आपको मैंने बता दिया कि कब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, कब प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है, कब सीधा बनता है, कब क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्लियर हो गई। इसके बाद इस पे फिर नेक्स्ट आर्टिकल तब कल देखते हैं लेंस फॉर्मूला वगैरह जो भी होगा। ठीक है, आज के लिए बहुत है।